बहुत पहले की बात है। एक गांव में मुखिया रहा करता था, जो अपने अतिथियों से बड़े आदर से, बड़े प्रेम से पेश आता था। रोज सुबह होते ही मुखिया जंगल में घूमता रहता, फूल, कंद, मूल इकट्ठे करते रहता, ताकि कोई अतिथि अगर आए तो उन्हें अच्छी तरह से भोजन करा सके। मुखिया का बेटा भी अपने पिता की तरह अतिथि सत्कार में बड़ा माहिर था। एक दिन उनके घर में मेहमान आए, जो कि पहले भी आ चुके थे। मुखिया और मुखिया का बेटा दोनों कंदमूल और फलों से अच्छी तरह से उनका सत्कार करने लगे। मेहमान भी बड़े प्यार से खुशी से खा रहे थे। खाते खाते मेहमान ने कहा, इस जंगल में सिर्फ यही फल मिलता है। हमारे उधर के जंगल में तो बहुत तरह के फल होते हैं, पर मुझे तो ये फल बहुत ही अच्छा लगता है। मुखिया का बेटा अपने पिता की ओर देख रहा था। हम जंगल में घूमते रहते हैं ताकि हमें कुछ और किस्म का फल मिल जाए, लेकिन इस जंगल में सिर्फ यही पाई जाती है। मुझे तो सबसे बेहतर आपका अतिथि सत्कार लगा। इतने आदर से तो हमें कोई भी नहीं खिलाता। मैं कुछ दिनों के लिए जंगल के भीतर और अच्छी तरह से छानबीन करने के लिए जा रहा हूँ। देखूं अगर मुझे कुछ और मिल जाए। हाँ बेटा, तू जा तू। कई दिन तक मुखिया का बेटा जंगल में घूमता रहा, पर उसे कोई नई चीज दिखाई नहीं दी। घूमते फिरते वो बहुत ही थक गया। एक पेड़ के नीचे बैठकर वो आराम करने लगा। अचानक उसके सर पर एक चिड़िया आकर बैठी, फिर फुदकती हुई चली गई। अरे, ये चिड़िया तो बड़ी मस्ती से झूम रही है। यहाँ की सारी चिड़िया तो बड़ी खुश नजर आ रही हैं। क्या बात है। वो गौर से देखता रहा चिड़ियों की ओर। उस पेड़ के नीचे एक गड्ढा था, जिसमें पानी था। चिड़िया उड़ती हुई उस गड्ढे के पास गई। उन्होंने पानी पिया और झूमते हुए चहचहाने लगी। और जिस चिड़िया ने अभी तक पानी नहीं पिया था, वो उतने उत्साह से झूम नहीं रही थी। इसका मतलब है कि उस पानी में कुछ तो था। मुखिया का बेटा गड्ढे के पास बैठ गया और उसने गड्ढे का पानी पी लिया। अरे, ये पानी तो बड़ा अजीब है। पीने से झूमने को मन करता है। क्या है इस पानी में? अच्छा, तो ये महुए का पेड़ है। इसके फल झड़ झड़ के उस पानी में गिर रहे थे। तो इसका मतलब है कि महुए के फल में वो झूमने वाली चीज है। मुखिया का बेटा मन ही मन झूम उठा, और ये ही तो वो कितने दिनों से तलाश कर रहा था। इतने दिनों बाद उसे वो चीज मिल ही गई। उसने महुए का फल इकट्ठा करना शुरू कर दिया। ढेर सारे फलों को लेकर वो घर की ओर चल दिया। उधर मुखिया बहुत ही चिंतित हो उठा। कहाँ गया मेरा बेटा? उस दिन 3 अतिथि आए हुए थे। अतिथियों को मुखिया की पत्नी प्यार से खिला रही थी, साथ ही उदास भी थी। अपने पति की ओर बार बार देख रही थी। अचानक मुखिया के चेहरे पर रौनक आ गई। उसकी पत्नी समझ गई कि बेटा वापस आ गया है। अतिथि अब जाने ही वाले थे, पर मुखिया के बेटे ने उनसे अनुरोध किया कि वो थोड़ी देर के लिए रुक जाए। अपनी माँ को उसने सारी बात बताई। पर बेटा, पानी में कुछ समय पहले फल रहने के बाद ही असर होगा। तुम्हारी कहानी से मुझे तो यही समझ आ रहा है। मुखिया का बेटा मान गया। इसके बाद पानी में वो फल डालकर कुछ दिन तक ये सब इंतजार करने लगे। अगली बार जब अतिथि आए, उन्हें वो पानी दिया गया पीने के लिए। उस दिन मुखिया, मुखिया की पत्नी और मुखिया का बेटा तीनों ही खुशी से झूम उठे, क्योंकि पहली बार अतिथि जाते वक्त झूमते हुए चले जा रहे थे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसी ही कहानियों के लिए बने रहें हमारे चैनल पर।